नमस्कार दोस्तों। क्या आपने क्रिकेट में ऐसा कुछ देखा है जब एम्पायरों द्वारा एक गेंदबाज पर गेंदबाजी करते समय चंकिंग करने का आरोप लगाया हो और फिर उन्हें प्रोबेशन में रखा हो, जिनके कारण उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा। मतलब साफ था, इस खिलाड़ी का करियर खराब करना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेजेंड मुथिया मुरलीधरन की कहानी की, जो काफी ज्यादा दिलचस्प है। मुथिया मुरलीधरन इस कहानी में शामिल तो है, लेकिन वो इस कहानी के हीरो नहीं है। इस कहानी के हीरो है अर्जुन रणतुंगा, जिन्होंने मुथिया मुरलीधरन को बचाने के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया था। वैसे तो मुथिया मुरलीधरन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत 1992 में करी थी, परंतु इसके कुछ साल बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस खिलाड़ी का करियर खराब करने की कोशिश की गई। मुथिया मुरलीधरन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया था। इस युवा उभरते स्पिनर ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। यह गेंद को जादू की तरह घुमाता था। अपरंपरागत एक्शन और जादुई स्पिन के साथ मुथिया मुरलीधरन ने स्पिन गेंदबाजी को नए स्तर पर ले जाने की संभावना दिखाई। किंतु क्रिकेट के दिग्गजों को इस भविष्य के दिग्गज के खिलाफ कई चालें चली। उनको ये खिलाड़ी पसंद ही नहीं आया, क्योंकि यह गैर ऑस्ट्रेलियाई था। और मुथिया मुरलीधरन को अपने करियर के शुरुआती दिनों में जिन चीजों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में कल्पना करना भी आपको कपा सकता है। ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि मुथिया मुरलीधरन का करियर बर्बाद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने एक घिनौनी चाल चली थी। उस वक्त का नियम था कि गेंदबाज गेंदबाजी करते वक्त अपना हाथ झुका नहीं सकता है, लेकिन इस बात को ऑन फील्ड एम्पायर को ही निर्णय लेना रहता था। बस यही से शुरू हुआ था बवाल। बात है वर्ष 1995 की, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच, जिसमें डैरेल हेयर एम्पायरिंग कर रहे थे। और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर डैरेल हेयर ने मुरलीधरन की गेंदबाजी के दौरान नो बॉल देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्रीलंकाई गेंदबाज चंकिंग कर रहा है। दरअसल नो बॉल दे देकर मुरलीधरन का करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। अर्जुन रणतुंगा, जो उस वक्त श्रीलंका के कप्तान थे, उन्होंने इस तरह के कई फैसलों के बाद परेशान होकर मुरलीधरन को दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए कहा। इस पर एम्पायर डैरेल हेयर ने साहसपूर्वक कहा कि अगर वह एम्पायरिंग नहीं कर रहे हो तो भी वह इसे नो बॉल तो देंगे ही। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने एम्पायर डैरेल हेयर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को यह मंजूर नहीं था। अर्थात उन्होंने दोनों के बीच बातचीत नहीं होने दी। इसके बाद अगले कुछ मैचों में जब दूसरे ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर आए, तब उन्होंने भी मुथिया मुरलीधरन के साथ ठीक ऐसा ही किया। मतलब उनकी हर बॉल को नो बॉल देना शुरू कर दिया। इस बार एक अलग ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर रोस एमरसन थे, जिन्होंने मामले को एक कदम और आगे ले गए। हालांकि मामला खास तौर पर मुरलीधरन की ऑफ स्पिन से जुड़ा था, लेकिन एम्पायर एमरसन ने मुरली की लेग ब्रेक पर भी नो बॉल देना शुरू कर दिया। यह बात साफ है कि लेग ब्रेक गेंदबाजी करते समय हाथ को इस तरह हिलाना शारीरिक रूप से असंभव है। और मुरलीधरन को आखिरकार टीम से बाहर कर दिया गया और श्रीलंका वह सीरीज 3-0 से हार गया। अब इन फैसलों के बाद मुरलीधरन को आईसीसी में व्यापक परीक्षण से गुजरना पड़ा और मुरलीधरन के एक्शन को आईसीसी ने पूरी तरह से ठीक ठहराया। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने फैसला किया कि वे बेहतर जानते हैं और उन्होंने खुद ही इस मामले से निपटने का फैसला किया।
और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड और मीडिया मुरलीधरन के इस एक्शन के पीछे ही पड़ गए और उन्हें चक्कर तक कह डाला। उल्लेखनीय है कि इन दो ऑस्ट्रेलियाई एम्पायरों की इस एम्पायरिंग को महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अब तक देखी गई सबसे खराब एम्पायर करार दिया था। फिर शुरुआत होती है वर्ष 1999 की, जब ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच कोल्टन और यूनाइटेड सीरीज चल रही थी, जिसमें मुतिया मुरलीधरन के एक्शन को लेकर काफी विवाद हुआ। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड मुतिया मुरलीधरन को चक्कर कह कहकर पूरा भला कहता रहा। इसके अलावा वे कप्तान अर्जुन रणतुंगा को जंगली कहकर संबोधित कर रहे थे। 23 जनवरी 1999 के दिन शुरुआत होती है इस सीरीज के 8वें मुकाबले की, जो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया। और एक बार फिर एम्पायर थे ऑस्ट्रेलियाई एमरसन और टोनी मैकक्विलन। इस मैच से पहले एम्पायर रॉस एमरसन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से अपने द्वारा पहले निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नो बॉल के साथ मुरली की गेंदबाजी में बाधा डालने के लिए कहा गया था। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और 11 ओवर में 63 रन बनाकर एक विकेट गंवा दिया। इसके बाद ग्रेम हिक और निक नाइट ने पारी संभाली। हुआ यूं कि दोनों बैटर्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी पारी का 17वां ओवर आया और ये ओवर था मुतिया मुरलीधरन का। इस ओवर की 3 गेंदें शांति से गुजर गई, लेकिन चौथी बॉल जिसे स्क्वायर लेग पर खड़े एम्पायर रॉस एमरसन ने नो बॉल करार दे दिया। जबकि मुतिया मुरलीधरन 15 ओवर कर चुके थे, जिसमें एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं थी। अब लंबे समय से ऐसा मान के चलो कि जब से मुरलीधरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लगे थे, तब से ही श्रीलंकाई टीम और मुरलीधरन इन आरोपों से पीड़ित थे। यहाँ तक कि अब जब आईसीसी ने गेंदबाज को किसी भी गलत काम से मुक्त घोषित कर दिया है, तब भी उसे मनमानी एम्पायरिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब अर्जुन रणतुंगा के सब्र का बांध टूट चुका था। अर्जुन रणतुंगा गुस्से में सीधे एम्पायर के पास गए और एम्पायर की तरफ उंगली उठाते हुए आईसीसी के नियम सुनाए, उनको समझाने लगे। इतनी सारी बहस के बाद भी एम्पायर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एम्पायर एमरसन आईसीसी के नियमों तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। मानो वो कह रहे थे कि वो एम्पायरिंग तो उनके अनुसार ही करेंगे, चाहे आईसीसी ने कुछ भी नियम बनाया हो। जिसके बाद अर्जुन रणतुंगा ने एम्पायरों की ओर देखा और विपक्षी टीम इंग्लैंड के बल्लेबाजों से हाथ मिलाया और पूरी श्रीलंका टीम को लेकर मैदान के बाहर जाने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रणतुंगा मैच के बीच में ही अपनी टीम को साथ लेकर चले जाएंगे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं। श्रीलंकाई टीम मैदान से बाहर जाने ही वाली थी कि मैच रेफरी इसे रोकने के लिए दौड़कर नीचे आए और मैदान पर पहुंचे। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के साथ लगभग 14 मिनट तक बातचीत करने के बाद अर्जुन रणतुंगा को समझाने की कोशिश की कि मुरली अब केवल लेग ब्रेक गेंद डाल सकते हैं और एम्पायर एमरसन नो बॉल नहीं देंगे। लेकिन अर्जुन रणतुंगा को यह मंजूर नहीं था। वो मानने को तैयार नहीं हुए। वो अड़ गए कि मुरली जैसे गेंद डालना चाहेगा वैसे डालेगा। अर्जुन रणतुंगा ने बेझिझक मुरली को एम्पायर एमरसन के छोर से गेंदबाजी करने के लिए कहा। मानो वो कहना चाह रहे हो कि जो करना है कर लो, देखता हूं कि आप मुरली को कैसे रोकते हैं। एमरसन कोई नो बॉल नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया। एमरसन ने कहा कि मुरलीधरन के रनअप का शुरुआती निशान विकेटों के बहुत करीब था। इस पर रणतुंगा सीधे एम्पायर के पास गए और उनसे कहा
आप एम्पायरिंग के प्रभारी हैं, मैं कप्तानी का प्रभारी हूँ। मेरा गेंदबाज जहां चाहे वहां से गेंद फेंकेगा, और जब एम्पायर के लिए ही एक जगह फिक्स कर दी तो आप वहीं खड़े रहेंगे। ऐसा लग रहा था मानो वो एम्पायर से बदला ले रहे हो, और इंग्लैंड ने अपने 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 302 रन बनाए। इसके बाद जब श्रीलंकन प्लेयर्स बैटिंग करने के लिए आए तो उनकी पारी में भी खूब अशांति फैली, और इन विवादों के बाद श्रीलंका ने मैच को 1 विकेट से अपने नाम कर लिया, जिसमें महिला जयवर्धने की वो शतकीय पारी और श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा के वो महत्वपूर्ण रन। मैच खत्म होने पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड में जमकर जंग छिड़ी हुई थी। अर्जुन रणतुंगा को 6 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया, और साथ ही 75% मैच फीस भी काट ली गई। बाद में जब अर्जुन रणतुंगा से पूछा कि क्या वह उस मैच के लिए मुरलीधरन को आराम दे सकते थे, तो श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने उन्हें मंजूरी दे दी है, उन्हें 1 या 2 एम्पायरों की चिंता क्यों करनी चाहिए। ये कहानी है कि कैसे अर्जुन रणतुंगा ने एक युवा खिलाड़ी के करियर को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुरलीधरन अब एक लीजेंड स्पिनर है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, और यह सब एक क्रूर कप्तान की बदौलत संभव हुआ, जो अन्याय और गलत कामों के खिलाफ मजबूती से लड़ा, मजबूती से खड़ा हुआ। अर्जुन रणतुंगा के इस रवैये ने मुरलीधरन के करियर को बचा लिया और दुनिया को एक नायाब हीरा दिया। उस समय श्रीलंका के मैनेजर फर्नांडो ने कहा कि मुरली को दुनिया भर के 40 एम्पायर और प्रतिष्ठित गेंदबाजों की एक समिति ने मंजूरी दे दी है, इसलिए उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि उनकी गेंदबाजी क्रिया उचित है। भले ही इस खेल के लिए 2 एम्पायरों की पहचान को देखते हुए आशंका हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक क्रिकेट की नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे इनसाइड एज 0.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।